नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रश्न पूछे हैं, उनका डिटेल में जवाब दें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आईसीडीएस सुपरवाइज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में आईसीडीएस के रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो देते रहते हैं, आईसीडीएस के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न आया है वो है कि जो होम विज़िट हैं वो कुछ एक मिस्ड में आ रहे हैं। तो जो उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो कंसर्न सुपरवाइज़र हैं या सीडीपीओ हैं वो कह रहे हैं कि होम विज़िट्स को 100% करना है, तो ये कैसे करें? क्या जो मिस्ड हो गए हैं आंगनवाड़ी सेंटर जो होम विज़िट्स वगैरह हैं, ये जो मिस्ड हो गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर से, क्या वह वहाँ होम विज़िट कर सकती हैं और क्या वहाँ वो पोषण ट्रैकर में अपडेट हो सकते हैं? तो आपको इसके बारे में बताते चलें। थोड़ा होम विज़िट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ डैशबोर्ड पे ही क्लिक करते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो होम विज़िट आ रही हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनकी होम विज़िट कंप्लीटेड 0, विज़िट ड्यू जो है 1 है। तो जैसे ऐसे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो क्या करें कि जो ड्यू हैं वो उनको इमीडिएटली कंप्लीट कर दें। डेट टू विज़िट ऋषभ देव गुप्ता यस करके उसको कंटिन्यू कर दें। तो अब जो मेन प्रश्न ये है आंगनवाड़ी वर्कर का, जो कॉल कर रही हैं, जो मैसेज कर रही हैं, वो है कि जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड 1 आ रहा है और मिस्ड 1 आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे 1 मिस्ड आ रहा है, क्या हम इसको होम विज़िट कर सकते हैं? तो जवाब इसका ये है कि जो मिस्ड में चला जाता है वो होम विज़िट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो सबसे पहले हमारे जो MIS रिवाइज्ड MIS के रजिस्टर थे, वहाँ पे एक जो रजिस्टर होता था वो होता था होम विज़िट शेड्यूलर। उसमें क्या होता था कि आंगनवाड़ी वर्कर खुद शेड्यूल करती थी, खुद शेड्यूल बनाती थी कि कौन कौन से होम में विज़िट करना है। क्या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके घर में विज़िट करना है, या लैक्टेटिंग मदर है, या नियोनेटल बर्थ जब हुआ है, जो बच्चे का जहाँ बर्थ हुआ है वहाँ पे विज़िट करना है, कौन कौन से डेज में विज़िट करना है। ये जो शेड्यूल था ये आंगनवाड़ी वर्कर खुद बनाती थी। जो पोषण ट्रैकर आने के बाद ये थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है, ये थोड़ा अच्छा हो गया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कि अब उन्हें खुद जो है होम विज़िट शेड्यूल वगैरह जो है वो नहीं बनाना पड़ता है। ये जो होम विज़िट शेड्यूल है ये पोषण ट्रैकर ही बना के दे देता है। तो आप लोगों को चाहिए कि और जो होम विज़िट वगैरह जहाँ पे विज़िट ड्यू जब आता है, विज़िट ड्यू आता है, तो आपने क्या करना है कि उसमें आपको 1 महीना मिलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपने वहाँ पे विज़िट करना होता है। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर विज़िट करके उसको पोषण ट्रैकर में नहीं चढ़ाते हैं तो वो मिस्ड में चला जाता है। तो अब इतना ह्यूज पीरियड दिया जाता है, फिर भी अगर हमारी कोई आंगनवाड़ी वर्कर उसमें 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ विज़िट करके पोषण ट्रैकर पे अपलोड नहीं करती है, तो ये एक आई थिंक कि ये एक बड़ा एक मिजरेबल कंडीशन है। जी एक जो है सॉरी जे विषय जो है दैट मीन्स कि वो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो ज़्यादा ही कोई इरिस्पॉन्सिबल आंगनवाड़ी वर्कर हैं। चाहे ये भी हो सकता है कि कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को पहले पता ही नहीं था तो वो मिस्ड में चले गए हैं, तो वो अब नहीं हो सकते हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये चाहिए कि वो होम विज़िट जो हैं वो जहाँ पे चेक करते रहें, जहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ चेक करते रहें। जब भी ड्यू हो तो होम विज़िट करके उसको इमीडिएटली कंप्लीट कर दें। तो जो दूसरा क्वेश्चन आया है वो है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं ये महीने के कितने बार होता है? तो आपने क्या करना, सबसे पहले जब पोषण ट्रैकर में आप CBs को अपलोड करना है तो आपने नीचे मोर पे जाना है। जो फोल्डर खुल जाएगा वहाँ पे ऊपर रिसोर्सेज आता है, फिर इवेंट्स आता है। जब आप इवेंट्स में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले योगा डे आता है, फिर VHSND आता है, उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इवेंट CBE है और ट्रेनिंग मॉड्यूल है। आप CBE में क्लिक करेंगे, जैसे इसी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर ने जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है उसको नहीं भरा हुआ है। तो जिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को पोषण ट्रैकर में नहीं भरा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को पोषण ट्रैकर में ज़रूर भर दें, क्योंकि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं
जो महीने के 2 बार होते हैं। 2 बार अमूमन कई लोग हैं जो 8 और 22 तारीख को लेते हैं। 8 तारीख हो चुका है, जैसे आज 15 तारीख है, 8 तारीख हो चुका है, इसलिए जो 8 वाला कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हुआ था वो आप इसको क्लिक कर लें। तो जी, क्योंकि जो 8 तारीख को वेंसडे था, आप क्लिक कर लें। जो 22 का जब होगा उस दिन 22 का भी क्लिक कर लेना। तो इसमें जो इस आंगनवाड़ी सेंटर में जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट किया हुआ था, तो उसमें था कि जैसे गेटिंग रेडी टू प्री स्कूल एजुकेशन एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो ये जो इसमें ये भी बताते चलें कि जैसे जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं, जहाँ पे जो 5 विषय दिए गए हैं, 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिनको लेके आपने कम्युनिटी मेंबर्स को बुलाना है, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना है, नंबरदार को, चौकीदार को, जहाँ आपके जो PRIs जो अपने पंचायत के मेंबर्स हैं, जहाँ सरपंच हैं, उनको बुलाना है, जहाँ महिला मेंबर आप महिला मंडल्स को बुलाएंगे। और हम इन जो 5 है, नंबर 1 है इनवाइटिंग वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट, और आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, इसी प्रकार 9 महीने हो जाते हैं। तो हमने इसमें क्या करना होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फर्स्ट और पहले 3 महीने और सेकंड 3 महीने के बीच में उनको बुलाना होता है आंगनवाड़ी सेंटर में, जब आप कम्युनिटी बेस्ड इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद है अन्नप्राशन दिवस। आपको पता ही होगा कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ जो माँ का दूध दिया जाता है। उसके बाद जब जो बच्चे को फर्स्ट डाइट दी जाती है, फर्स्ट जो सेमी सॉलिड्स और सेमी लिक्विड कुक्ड मील दिया जाता है, उसको अन्नप्राशन दिवस कहते हैं। उसके बाद जो सुपोषण दिवस है, उसमें है कि उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से जो फूड हैं वो लेने हैं, जो कि बैलेंस डाइट लेनी है, जो कि लोकल फूड में कौन कौन से हैं, जिनमें विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स वगैरह हैं। तो आपने इन चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। आपको पता है कि जो 3 साल तक का बच्चा होता है, वो जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है। तो जैसे ही बच्चा 3 साल कंप्लीट करने वाला हो, तो आपने पेरेंट्स को बुलाना है, उन बच्चों को बुलाना है, उनको रेडी करना है कि हम उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वगैरह है वो आंगनवाड़ी सेंटर में अच्छी दे सकें। उसके लिए जो बच्चे को हम रेडी करेंगे, उसके लिए जो हम पेरेंट्स को रेडी करेंगे, उसको बोलते हैं गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एजुकेशन एट आंगनवाड़ी सेंटर। उसके बाद पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, जो हेल्थ के रिलेटेड जो मैसेज वगैरह दिए जाते हैं, वो जे टॉपिक हैं। तो जो जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में लिया गया था जो टॉपिक गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर, तो इस पे ही हम क्लिक करेंगे और लास्ट में हम इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है कि जो VHSND है, उनको महीने के 1 बार हमने सेलिब्रेट करना है या 2 बार करना है, या कुछ एक आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिनमें VHSND होता ही नहीं है, तो क्या उस सिचुएशन में हमने पोषण ट्रैकर में अपलोड करना है या नहीं करना है। तो आपको बताते चलें कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है वो महीने के 2 बार होते हैं, एक 8 तारीख को और एक 22 तारीख को। तो जो VHSND है वो महीने के 1 ही बार होता है, और जो इवेंट होता है जे थर्सडे को होता है, वीरवार को होता है। तो आंगनवाड़ी इसमें क्या होता है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ANM हैं, नर्स वगैरह हैं, जो आशा वर्कर हैं, वो आते हैं, और इसमें भी जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो बुलाए जाते हैं, जहाँ आपकी जो बेनिफिशरीज़ हैं वो बुलाए जाते हैं और उनको हेल्थ सर्विसेज दिए जाते हैं। तो जो VHSND, जैसे कि जे नेम से ही इंडिकेट करता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, इसमें जो VHSND है इसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। एक विलेज में हेल्थ के रिलेटेड इशू, उनको डिस्कस किया जाता है। दूसरा सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और तीसरा जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में, जो बैलेंस डाइट है इसके बारे में बताया जाता है। तो जो VHSND है ये महीने के 1 बार होता है, तो ये किसी भी वीरवार को हो सकता है, क्योंकि जो हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं इनकी रोटेशन बेसिस पे ड्यूटी लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि विलेज में, जैसे अगर एक विलेज में 5 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, तो हो सकता है जो हेल्थ ऑफिशियल हैं
वो एक ही आंगनवाड़ी सेंटर में आ सकते हों, क्योंकि उतनी मैन पावर वहाँ पे नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है कि जो विलेज में जो 5 आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, उन्होंने अपने जो बेनिफिशरीज हैं वो एक ही सेंटर में लेके VHSND सेलिब्रेट करना होता है। तो इसीलिए जो VHSND है वो कंपलसरी है, हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को VHSND जो है वो पोषण ट्रैकर पे भरना है। और जे आपको दोबारा से बताते चलें कि ये भरना ही भरना है, क्योंकि ऐसा हुई विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे जो है ये विलेज वाइज होता है। किसी एक आंगनवाड़ी सेंटर में अगर होता है तो दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उस सेंटर में बच्चों को ले जाना होता है और उनको जो इसके हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जहाँ सैनिटेशन के रिलेटेड, जहाँ बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाता है, तो ये हर एक आंगनवाड़ी वर्कर ने क्लिक करना ही करना है। ये अलग बात है कि अगर आप पहले वीरवार का कर दो, या दूसरे वीरवार, तीसरे वीरवार, चौथे वीरवार। जैसे पहला वीरवार जहाँ पे फरवरी 2023 में 2 तारीख को था, दूसरा 9 तारीख को था, तीसरा 16 तारीख को है और चौथा 23 तारीख को होगा। तो जैसे ये वाला आंगनवाड़ी सेंटर जिसको मैंने जिनका पोषण ट्रैकर खोल के रखा था, इनका 9 तारीख को था, लेकिन इन्होंने इसको VHSND को पोषण ट्रैकर में नहीं भरा था। तो जो ऐसे केसेस हैं तो आप ज़रूर भर दें। जिनका 2 को VHSND सेलिब्रेट हुआ था जिनके विलेज में, वो भी भर दें। जिनका 9 में हुआ था वो भी भर दें। हाँ जी, अलग बात है कि जो 16 और 23 वाले हैं वो अभी पेंडिंग हैं। 16 वाले कल जहाँ पे पोषण ट्रैकर में भर सकते हैं, और जो 23 वाले जो नेक्स्ट अगला जो वीरवार होगा उस दिन अगर वहाँ पे VHSND सेलिब्रेट होता है तो उसको ज़रूर भर दें। जहाँ हम 9 पे क्लिक कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं, ओके करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो इसी प्रकार जो VHSND है वो हमने जे पोषण ट्रैकर में भर दिया है, और VHSND हमने पोषण ट्रैकर में महीने के एक ही बार भरना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।